मैं निक्की मौर्य आज आप सभी को एग्री के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी लोग इस स्लाइड को देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ एक किसान है। इस किसान के बारे में बताऊँ, आप सबको देख के लग रहा है कि बहुत खुश है। जी हाँ, जबकि एक किसान और खेत से उसका बहुत प्यारा रिश्ता होता है और आज हम उसी चीज़ को आप सभी के बीच में रखना चाहेंगे, कुछ ऐसे चीज़ें जो कि किसान की खुशी को और बढ़ा सकता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे खेतों की कहीं न कहीं आजकल तकनीकें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं। और आज इन्हीं समस्याओं का कुछ ऐसी चीज़ मैं बताना चाहूँगी जिसके जानने के बाद हर एक किसान को बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आजकल की जो किसान जो खेती करते हैं, उसमें वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया, डाई जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वो क्या करते हैं आज की डेट में मिट्टी, हवा, जानवर, पशु, मनुष्य यानी कि सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ कहीं किसानों को देखा जाता है क्योंकि किसान आज की डेट में हमारे भारत में 80% ऐसे हैं जो खेती-बाड़ी पर उनकी जीविका निर्धारित है और वो अधिक उत्पादन के चक्कर में कहीं न कहीं रासायनिक खादों में उलझते जा रहे हैं और इसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। आज की डेट में मिट्टी की उर्वर क्षमता कमज़ोर होती जा रही है। साथ में वायु भी प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है और उससे जो उपजने वाला जो अनाज है, उसको खाने के बाद पशु और मनुष्य सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आज मैं आप सभी को इन सभी की समस्याओं का एक बहुत ही अच्छा उपाय बताना चाहूँगी। आज मैं जैविक खादों पे बात करूँगी, जो कि ये बहुत अच्छा होता है। अगर इसका प्रयोग किसान करते हैं, तो मिट्टी भी अच्छी होगी, उसके साथ में पानी, हवा, मनुष्य, जानवर हर एक व्यक्ति इसके कारण स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि जब यहाँ पे जब उर्वरक की बात करूँ और खासकर जैविक, तो जैविक उर्वरक कैसे होते हैं जब इसका यूज़ होता है तो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे केचुआ, आज की डेट में बहुत कम मिल रहे हैं। जो सूक्ष्म छोटे-छोटे जीव और पाए जाते थे, वो सब मरते जा रहे थे लब जबकि इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से उनकी मात्रा बढ़ सकती है आपके खेतों में। मिट्टी भी भुरभुरी होगी, उसमें वायु का संचारण अच्छा होगा, प्रकाश का अवशोषण अच्छा होगा, भूमि की तापमान, आर्द्रता सबका संतुलन अच्छा बना रहेगा और फसलें भी मजबूत होंगी। और इस फसल को खाने वाला पशु, जानवर या फिर किसान सभी कोई स्वस्थ हो सकता है। इसके साथ में ही यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं दिखाना चाहूँगी। उससे पहले जो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है पौध संरक्षण की और पौध संरक्षण का मतलब क्या होता है? पौधों को सुरक्षित करने वाला, संरक्षण देने वाला। तो उसमें मैं मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है एग्री बायो फंगिसाइड। ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि किसी भी प्रकार के पौधों को बीमारी से उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें आता है एग्री बायो फंगिसाइड जिसे कि प्रोटेक्ट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पोषण। जी हाँ, हमारे पास पोषण के लिए भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एग्री ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। और इसके बाद एक्टिवेटर। एक्टिवेटर यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है, वो हमारे पास एग्री 82 और एक्वाजेल। आइए जानते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एग्री 82। जी हाँ, एग्री 82 की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले इसकी क्वांटिटी की बात करूँ, ये आपको 100 एमएल का भी अवेलेबल है, 500 एमएल और 5 लीटर के क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एग्री 82 की मैं बात करूँ, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट है, जो एक नॉन आयोगेनिक सहायक स्प्रे घोल होता है, जिसमें कि 82 प्रकार के सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इसे एग्री 82 के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ अगर मिक्स करते हैं, जैसे कि रासायनिक है या जैविक हो, चाहे कोई उर्वरक है, किसी के साथ में अगर आप इसे मिलाएँगे, तो वो उसकी एक्टिविटी को यानी कि सक्रियता को 82% बढ़ा देता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है।
आप इस प्रोडक्ट्स को किसी भी प्रकार से खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि ये काम क्या करता है। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे विस्तारक। जी हाँ, ये अच्छे से फैलाने का काम करता है, विस्तार करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसान स्प्रे करते हैं तो जो वो स्प्रे की जो बूंदें पड़ती है, जब पौधों पे पड़ता है, पत्तों पर, वो बूंदें जब पेड़ पे जाने के बाद जब हवा चलती है या फिर यूं ही वो लुढ़क करके नीचे चला आता है, जिसके कारण किसानों को एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप एग्री 82 का यूज करते हैं तो वहां पे वो अच्छे से फैल जाता है, यानी कि विस्तार कर देता है, और वो ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे और हर एक प्रकार से अच्छे से घुल जाता है, चारों तरफ अपना काम करता है। उसके साथ में एक्टिवेटर। जी हाँ, जबकि अगर आप किसी भी उर्वरक में अगर एग्री 82 को मिला देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार कर देता है, चाहे वो आपके पास कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है या कोई भी चीज, उसको इन सभी को वो एक्टिवेट कर देता है। यानी कि एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट जिसके यूज से आप अपने खेतों की लागत को कम कर सकते हैं और अपने खेतों की उपज को आप बढ़ा सकते हैं। अगला इसका नेक्स्ट काम है भिगाना या नमी बनाना। भिगाने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के काफी किसानों को चैलेंज होता है, पानी की कमी से उनके खेत सूखे हो जाते हैं और अच्छी उपज नहीं होती। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये आपके खेतों में नमी को लंबे समय से बना के रखता है। जैसे कि आपके खेतों में अगर किसी फसल में 5 या 7 पानी दिया जाता है, यहाँ पे उसकी मात्रा को कम कर देता है, यानी कि उसकी नमी को लॉक करके मिट्टी में बनाए रखता है। जहाँ पे आप 5 पानी देते हैं, आप अपने खेतों को 2 से 3 पानी में एक अच्छी फसल कर सकते हैं, जिससे कि किसान की समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। ये सारे इसके शानदार रिजल्ट हैं। इसके साथ में एक और काम है, एक समान घोल बनाना। एक समान घोल बनाने का मतलब, जैसे कि किसानों को आपने देखा होगा कि जब वो मार्केट से कोई कीटनाशक या खरपतवार नाशक लेके आते हैं, उस टाइम पे जब वो टंकी में घोल बना करके जब स्प्रे करने जाते हैं, तो शुरुआत में कुछ जगहों का स्प्रे हो जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने पे वो जो पाउडर होता है, जो पानी में घोला गया होता है, वो फिर बाद में धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है। और जब वो नीचे बैठता है तो फिर सादा पानी का ही स्प्रे होता है, यानी कहीं ना कहीं आधा में रिजल्ट अच्छा किसानों को नहीं मिल पाता। अगर मैं बताऊं, आप वहां पे अगर 82 का यूज कर देते हैं तो वो घोल एक समान हो जाता है और बराबर रिजल्ट मिलता है उसका। उसके बाद है नेक्स्ट, इसका जो बहुत शानदार काम है वो है पीएच बैलेंस। आजकल आप देख रहे हैं, जहां भी खेती अच्छी नहीं हो रही है, भारत सरकार के द्वारा भी पीएच बैलेंस की जांच होती है खेतों की। और मात्र एक ऐसा एग्री 82 जो प्रोडक्ट है, तो वो आपके खेतों के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कई जगहों पर पीएच लेवल कम होता है या ज्यादा होता है, तो वहां अच्छी खेती नहीं हो पाती, यानी कि पौधों को जो न्यूट्रिशंस चाहिए होता है उसे नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपके खेतों का पीएच बैलेंस अच्छा हो जाता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको स्प्रे कर सकते हैं पानी में। जैसे टंकी, अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो आप 5 ml का यूज करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट के साथ या फिर पानी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक या कीटनाशक ऐसी कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो आपकी 15 लीटर की टंकी में 15 ml एग्री 82, बाकी आपका जो प्रोडक्ट्स होगा उसके साथ आप ऐड करके छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद है सिंचाई। जी हाँ, जैसे कि खेतों में जब पाइप के द्वारा पानी जा रहा होता है, तो आप पाइप के जो जहां से पानी निकल रहा होता है उस जगह पे आप 1 एकड़ खेत के अनुसार 160 ml एक बोतल में रख के आप उसके पास मुंह पे रख दीजिए, ताकि वो बूंद बूंद टपकता हुआ पूरे खेतों में फैल जाता है। और एक बहुत ही अच्छा ये साधन है खेतों की नमी को लॉक करने का। इसके बाद नेक्स्ट है खाद। आप खाद में कैसे यूज करेंगे? तो आपका 2 से 3 ml एग्री 82 पर किलो खाद के अनुसार आप मिक्स करेंगे और इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, खाद के अनुसार, यानी कि अगर आपका, यानी कि 30% इसको कम करना है। मतलब अगर आपके पास 100 किलो खाद है तो आप 30 किलो कम कर सकते हैं, यानी कि 70 किलो खाद आपका होगा। बाकी पर केजी के हिसाब से आप एग्री 82 मिला लेंगे
वो उसके काम को और दुगुना कर देता है और बहुत ही शानदार यहाँ से रिजल्ट मिलता है। तो ये रहा आपको एग्री82 के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वो है एग्री ह्यूमिक का। एग्री ह्यूमिक की मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया, ये खेतों को पोषण का काम करता है। जी हाँ, ये खेतों का भोजन होता है। एग्री ह्यूमिक एक ह्यूमिस यानी कि ह्यूमिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जैसे कि ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन। इन प्राकृतिक रूपों से मिट्टी को ह्यूमस से ही ह्यूमिक पदार्थ मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहीं पत्तियां, टहनियां, फूल फल गिरते हैं, वहीं सड़ता है और कहीं न कहीं पौधा दोबारा से उसे ह्यूमस तैयार करके अपने जड़ों में खींच लेता है और दोबारा से हरा भरा दिखाई देता है। वो क्या होता है? ह्यूमस होता है और कहीं न कहीं वो प्योर जैविक होता है। सेम उसी प्रकार से हमारा ये जो प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से तैयार है। ये पूरी तरीके से जैविक है। इसका काम क्या है? जैसे मैंने बताया कि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को मजबूत करता है, पौधों को टॉनिक का काम करता है और मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे कि मिट्टी के जो अंदर वायु, पानी, इन सब का जो संचारण है वो अच्छे से होता है। साथ में पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है, जिसके कारण पौधों को एक पत्तियां, जैसे आपने देखा होगा, पौधों की पत्तियां बहुत चमकदार होती हैं और कहीं कहीं वही उलझी हुई सी दिखती हैं। लेकिन अगर आप एग्री ह्यूमिक का यूज करते हैं तो पत्तियों में बहुत अच्छा चमक होता है और उससे उत्पादन होने वाला कोई भी फसल हो, वो देखने में बहुत शानदार दिखता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आपको आगे मैं बताती हूँ कि इसकी मात्रा क्या है, कैसे यूज करेंगे। तो आप इसको बीज उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार का, जैसे कि कोई बीज जब किसान लगाने जा रहा होता है, तो उस टाइम पे आप ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी? 5 से 10 ml पर किलो बीज के अनुसार। इसे अगर आप इसमें अगर अंकुरण करते हैं तो आपके बीज की जड़ें अच्छे से विकास करती हैं और एक शानदार पौधा आपको मिलने वाला होगा। इसके साथ में पौधोपचार की मैं बात करूं, जैसे कोई खासकर आपने प्याज का फसल देखा होगा, जो कि धान का होता है, एक जगह बीज रोपण करके फिर दूसरे खेतों में लगाया जाता है। उस कंडीशन में आप उन पौधों की जड़ों को पानी में डुबाकर, जैसे कि 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml एग्री ह्यूमिक को ले सकते हैं और उसमें आप 15 से 20 मिनट उसे डुबा करके फिर अगेन खेतों पे लगाते हैं, तो बहुत अच्छे से पौधों की जड़ों का विकास होता है और पौधा मजबूत होता है। नेक्स्ट है भूमि उपचार। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास दानेदार भाग में भी आता है। 5 kg का पैकेट होता है, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो आप भूमि उपचार में हमारे पास जो दानेदार है, आप उसे ले सकते हैं या फिर लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड को यूज करना चाहते हैं तो 500 से 600 ml 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अब बात करें स्प्रे के लिए, तो स्प्रे में आपको 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml आप ह्यूमिक लेते हैं और कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है या फिर एग्री82 के साथ अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े अगर पेड़ हैं आपके पास, तो उसके जगह पे आप ह्यूमिक का जो हमारा ग्रेनुअल है, जो मैंने दानेदार भाग में बताया था, उसे ले सकते हैं। एग्री82 के साथ 100 से 150 ग्राम एक पेड़ की जड़ों पे कुड़ाई करके आप उसे दे सकते हैं, जैसे कि पेड़ बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एग्री बायो फंगिसाइड। फंगिसाइड, जैसे मैंने बताया था, ये पौधों की सुरक्षा करने के लिए होता है। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये एक प्रकार के तकनीक से बना होता है, जिससे कि ये माइक्रोबियल इनोमुलेट क्लोरोफिल की वृद्धि और विशेषताओं के लिए होता है। जैसे कि पौधों में किसी भी प्रकार का रोग है, उसकी नियंत्रण करता है और उसे लाभ पहुंचाता है। ये पौधों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और पौधों की जो पत्तियां हैं, उनके आसपास का जो एरिया होता है, आपने देखा होगा कई बार वहां पे कीटाणु लग जाते हैं, कवक फंगस हो जाते हैं या फिर कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं।
इन सब से ये इसे बचाता है, यानी कि पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसके अलावा कोई और बीमारी नहीं होने देता है, इस तरीके से भी इसका प्रोटेक्शन करता है। एक प्रकार से मैं बताऊं, जब आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो एक सिस्टम के तरीके से आपके पौधे पे ये काम करता है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं, ये अच्छे से पूरा पौधों की ऊपर ही नहीं बल्कि अंदरूनी हिस्से में भी पहुंचता है और बीमारी जहां से भी लगी हो उन सबको ये ठीक करता है। आपने देखा होगा, जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे बहुत से ऐसे पेड़ पौधों में ये चीजें देखने को मिलती है। कोई पत्तियां हुई चाहे फल है, इन सब पे कीड़े लगे होते हैं, वो अंदर अंदर उसका रस चूस जाते हैं, फलों में कवक फंगस लग जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। लेकिन आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ये जैविक है, इसी प्रकार का कोई रासायनिक नहीं है, बल्कि ये उन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, प्रकाश संश्लेषण की गति को बढ़ाता है, जिससे कि आपका पौधा देखने में बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है। साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये पौधों को सूरज से होने वाली खतरनाक जो पैराबैंगनी कीड़े होती हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, ये उससे भी बचाता है। साथ में मिट्टी के फंगस को और पौधे के फंगस दोनों को ये खत्म करता है। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि आप इसे यूज कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर फंगस मिट्टी में ही होते हैं। जब पौधा बड़ा होता है तो पौधों में भी पहुंच जाते हैं। तो आपको मृदा उपचार करना जरूरी है। इसके लिए मिट्टी, जब आप खेत तैयार करते हैं तो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है तो आपको 500 ग्राम या फिर 1 केजी अपने खेत के कंडीशन के अनुसार आप गोबर के खाद, यानी कि गोबर की खाद हो या फिर कोई भी यूरिया हो, आप ले सकते हैं। या हमारे पास 5 किलो का एग्री ग्रेनुअल आता है, ह्यूमिक ग्रेनुअल आता है, आप उसे ले सकते हैं और उसमें मिला के आप खेतों में मृदा उपचार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधों की जड़ों से ही कीटाणुओं से सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार बहुत जरूरी होता है और इसके लिए मैंने अभी ह्यूमिक के बारे में बताया था, तो आप ह्यूमिक के साथ फंगिसाइड को भी ले सकते हैं, 5 से 10 ग्राम 1 किलो बीज पर, और उसमें मिक्स करके कुछ देर आप पौधों की उसको जमीन पे फैलाकर हवा में सुखाकर फिर अपने खेतों में आप डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जड़ उपचार के लिए। जड़ उपचार सेम वैसे ही, जड़ों को उखाड़ के लगाने वाली जो कोई फसल है, आप उसको 10 से 15 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके हुमिक के साथ आप कुछ देर उसे मतलब कि भिंगो के रखेंगे। उसके बाद अपने खेतों में लगाएंगे, जिससे कि जड़ें मजबूत भी होंगी और कोई फंगस उसमें अटैक नहीं करेगा। उसके बाद स्प्रे करना हो तो आप तभी करते हैं जब तक आपके फसलों का टाइम 90 दिन से ऊपर का हो जाता है, यानी कि पौधों में अप्रोक्स 4-5 पत्तियां जब आने लगती हैं तभी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे करना है, तो यहाँ से मैं बताऊं, आपका वही 15 लीटर का अगर टंकी है तो अप्रोक्स 10 से 12 ग्राम आप ले सकते हैं और मिक्स करके एग्री 82 के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस की मैं बात करूं, ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये किसानों की ज्यादातर आपने समस्या सुनी होगी। बहुत ऐसे किसान होते हैं जो कहते हैं कि मेरे फसलों पे अच्छे से फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं बन रहा है, फूल झड़ जाते हैं, फल टूट के गिर जाता है, कीड़े लग जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे इन सभी समस्याओं का मेन मूल जो कहते हैं ना सॉल्यूशन है, वो है आपका एग्रीमॉस। ये क्या काम करता है, ये पौधों की प्रजनन क्षमता पे काम करता है। और जब आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ये आपके खेतों में जब स्प्रे होता है तो पौधों के हर एक भागों में ये फैल जाता है और जहां से भी कोई समस्या आ रही होती है सबको वो ठीक करता है और प्रजनन क्षमता को सुधार भी करता है। जैसे आपने देखा होगा, खासकर ऐसा होता है कि जब फूल आने की समस्या होती, आने का टाइम होता है, सॉरी, जब फूल पौधों में आने का टाइम होता है तभी ज्यादा समस्याएं आती हैं।
या तो फूल नहीं बनता है, या फिर फूल गिर जाते हैं, या फिर फूल से फल नहीं बन रहा है, या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम में ये काम करता है। एक तरह से समझिए तो ये पौधों की प्रोटेक्टिव पावर को बढ़ा देता है। अगर कोई डिसबैलेंस होती है तो उसे भी मेंटेन करता है। और जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये पौधों की हर एक भागों में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इसमें एमिनो एसिड की मात्रा होती है, जो कि पौधों के विकास और उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जड़ों की वृद्धि करता है और उसकी पुष्पन क्रिया को भी तेज करता है। अब यहाँ पे अगर आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपके फूलों की संख्या ज्यादा होगी। अगर फूल ज्यादा आएंगे तो फल भी ज्यादा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, उसका आकार अच्छा होगा, सुगंध अच्छा होगा। आप सोच सकते हैं, इस तरीके से आप एक किसान की फसल की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो उसको दाम भी अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट किसानों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे जानते हैं अब इसको यूज कैसे करना है। तो आप इसको स्प्रे के द्वारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये प्रोडक्ट तभी यूज होगा जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फूल आने वाला है, पेड़ पौधों में कोई फूल आने वाला है, तो फूल आने से 15 दिन पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा होगी 15 लीटर पानी में 20 से 25 ml। आप एग्री 82 और ह्यूमिक के साथ मॉस को लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा होता है कि किसी फसल में ऐसी भी कंडीशन होती है कि फूल फल आते रहते हैं, तो आप हर 15 दिन के अंतराल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। फूल आ चुके हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फल आ चुके हैं तो भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 15 से 20 दिन का अंतराल दे करके आप इसको स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों पे फूल फल कंटिन्यू बना रहता है और बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई सोयाबीन का फसल हो, धान गेहूं चना, फल, ये केला, ये आपका सरसों का बीज हो गया। इस प्रकार से जितने भी ये सब चीजें होती हैं, आप इन सब में यूज कर सकते हैं। चाहे वो फूल वाली फल हो, सल हो, या फिर फलदार हो, या सब्जियां हो, दलहन तिलहन, सब में आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है नैनोटेक। नैनोटेक की मैं बात करूं, ये एक प्रकार का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट खासकर आपको मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे कि पौधा होता है, उसी प्रकार से एक इंसान, जैसे कि पौधों को तत्व चाहिए होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंसान को डेली 46 तत्व लेना चाहिए, वैसे पौधों को भी 16 तत्व चाहिए होता है। कौन कौन सा, आइए बताते हैं। सबसे पहले बेसिक में उनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्राथमिक में उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म तत्व बोरेन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन और मालिब्डेनम। ये सारे तत्व चाहिए होते हैं। लेकिन आप सभी को बताऊं, खासकर ऐसा होता है कि हम अच्छे से अपने खेतों को वो तत्व जब नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो इन सारी समस्याओं का आपके पास एक बहुत ही अच्छा बेजोड़ फॉर्मूला है, वो है नैनोटेक, जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी खासियत की बात करूं तो ये नैनो चिलेटिंग तकनीक के द्वारा तैयार किया गया एक नैनो चिलेटेड फर्टिलाइजर है। ये आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है। अब यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे काफी बार आपने देखा होगा किसानों को जब खेतों में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बारी बारी से डालते रहते हैं। जैसे कि कभी कैल्शियम है, तो कभी कई प्रकार के ऐसे तत्व ले आके बार बार से डालते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर वो नैनोटेक का यूज करते हैं तो उन्हें एक शानदार रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये पाउडर फॉर्म में आता है, किसान इसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी भूमि में जब आप इसे यूज करते हैं तो सीधा ये जड़ों में पहुंचता है, मिट्टी में पहुंचता है, पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और बहुत शानदार रिजल्ट देता है। सबसे पहले ये मिट्टी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर आपने देखा होगा, कई ऐसे जगहों पर
पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है ना? इस तरीके से यहाँ पे कुछ समस्याएँ भी होती हैं, कहीं फसलें ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। तो ओवरऑल ये अगर इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, तो आपके पौधों में, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिशंस की उपलब्धता को बढ़ा देता है, जिससे कि ये सूक्ष्म तत्व जब पौधों की जड़ों में पहुँचते हैं, तो उनको भरपूर मात्रा में वो पोषक तत्व देते हैं, जिससे कि पौधा आपका देखने में बहुत ही शानदार होता है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो इससे सबसे पहले आपके पौधों का विकास होता है और आपका पौधा जो होता है उससे उत्पन्न होने वाला जो अनाज है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आपके जैसे किसानों का जो अनाज है, उसका दाना अच्छा होता है, साइज़ बड़ा होता है, एक अच्छी चमक होती है, वज़न होता है। इस प्रकार से ये सारे इसमें फ़ायदा दिलाता है। साथ में परागकणों और फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता में भी सुधार करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस प्रोडक्ट्स के, जबकि एक किसान अगर यूज़ करता है तो। सबसे पहले इसकी मात्रा की मैं बात करूँ, सब्जियों की अगर कोई फसल है, तो आप 15 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम ले सकते हैं। फूलदार फसल है तो 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। फलदार कोई फसल है, सेम अप्रॉक्स 15 से 20 ग्राम कर सकते हैं। और दलहन तिलहन या कोई भी अनाज वाली फसल है तो भी आप 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्प्रे का था, लेकिन खासकर देखते हैं आप कि मिट्टी में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिट्टी उपचार भी बहुत ज़रूरी है। और मृदा उपचार के लिए आपको, जैसे खेतों की जुताई हो रही हो, तो आप उसमें कोई भी गोबर की खाद है या फिर किसी भी प्रकार से आप यूरिया या फिर हमारे पास जो ग्रेनुअल है आप उसे ले सकते हैं। और 1 एकड़ खेत के अनुसार 1 से 2 केजी आप नैनोटेक ले सकते हैं और अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में वो सारे सूक्ष्म तत्व अवेलेबल हो जाते हैं और आपके पौधे बहुत शानदार होते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो है एग्री गोल्ड। अब गोल्ड की मैं बात करूं तो ये किसानों के लिए सोना होता है। जी हाँ। अब इस प्रोडक्ट की मेन खासियत क्या है कि ये किसी भी पौधे की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। जब आप यूज़ करते हैं, तो ये पौधों में सबसे पहले टॉनिक का काम करता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या होती है, उसमें एंटीबायोटिक ज़रूर देता है। उसी प्रकार से आपका जो गोल्ड है, जैसे मैंने कहा ये सोना है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है आपकी पौधों के लिए। जब इस प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, तो ये पौधों के थ्रू बहुत तेज़ी से हर एक भागों में पहुँचता है और पौधों में जहाँ से भी किसी प्रकार के तत्वों की कमी आती है, उसे वो सुधार करता है। इसके अलावा पौधों में जैसे कि कीड़े फंगस भी लग रहे हो, उसे भी ये सुधार करता है, ठीक करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपने कीटनाशक की दवाई देते हैं, बट फिर भी एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। खासकर पौधों के जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसे भी सुधार करता है। काफ़ी बार जब किसान स्प्रे करते हैं, तो जो स्प्रे होता है उसका जो असर होता है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कीटाणु दोबारा से हमला करते हैं और उसे वो खत्म कर देते हैं, उस पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप गोल्ड का यूज़ करते हैं एग्री 82 के साथ, तो ये लगभग 72 घंटे उसे चिपका के रखता है और कीटाणु जब भी उसे खाने आता है, यानी कि 3 दिन का समय होता है और जब भी दोबारा से कीटाणु उसे खाने आता है, वो खा के खत्म हो जाता है। जिससे कि मतलब है कि कीटों से भी इसको सुरक्षा देता है। और किसी भी प्रकार से अगर आपके फसलों में नुकसान पहुँच रहा है, जैसे कि किसी भी प्रकार से सूखा पड़ गया, पाला है, बाढ़ आ गई, ठंड, इन सब की समस्याओं में हर प्रकार से इसे बचाता है। या काफ़ी तेज़ धूप होने से भी पौधे खराब होते हैं। इन सब कंडीशन में उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो पौधों में किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं आने देती है। अगर है भी तो उसे स्वस्थ रखती है, ठीक रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है, अगर उसे बीमारियाँ आती भी हैं, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से ये काम करता है।
ये आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को बढ़ाता है। जैसे कि आपने धान का देखा होगा, धान में किल्ला बनाया जाता है, ये उसे बढ़ाने का काम करता है। किसी भी प्रकार की सफेद जड़ें हैं जैसे कि गाजर, शकरकंद, मूली, आलू है, इन सब जैसे जड़ वाली जो भी फसल होती है उसके लिए ये बहुत खरा सोना माना जाता है। इसको यूज करने से उस पौधे की वजन, आकार, भार, इन सब में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर किसी उर्वरक के साथ या फिर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 1 एकड़ खेत में 100 से 200 ग्राम ये पाउडर फॉर्म में होता है। आप उसमें किसी भी उर्वरक के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप यूज कर सकते हैं इसे। अगर स्प्रे करना हो तो आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिंपल काम करता है, यानी कि अकेले काम करता है और बहुत शानदार रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे एक चेतावनी देना चाहूंगी, कभी भी आप मॉस और गोल्ड को एक साथ ऐड ना करें। जबकि आप मैंने एग्री 82 और ह्यूमिक के बारे में बताया, इन सबको आप किसी के साथ भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताऊं, जो कि एक्वाजेल, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आप इसको 6 महीने के अंदर दे सकते हैं अपने पौधों को। ये आपके पौधे के 50% पानी की खपत को बचाता है और 50% यूरिया फर्टिलाइजर की भी सुरक्षा करता है। अगर मैं इसकी बात करूं, काफी ऐसे किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ की समस्या होना, सूखा पड़ जाना, मिट्टी का कटाव होना, इस तरीके की जितने भी सारी समस्याएं होती हैं, इन सब में ये सुरक्षा प्रदान करता है। वो एक जो एक्वा जेल है वो एक प्रकार का जेल बेस होता है, दानेदार भाग में होता है। आप इसे जब मिट्टी में डालते हैं और जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये जेल बन के पौधों की जड़ों में लॉक कर देता है। तो जब किसान कुछ कुछ भी यूज करता है, जैसे कि यूरिया डाई कुछ भी डाल रहा होता है, तो काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो मिट्टी की जड़ों के नीचे चला जाता है। लेकिन अगर आपने एक्वाजेल का यूज किया है तो वो जड़ों को बांध के रखता है और जितने भी आवश्यक उसमें तत्व होते हैं उन सबको लॉक करता है, और समय पड़ने पर जब जब पौधों को उन तत्वों की जरूरत होती है उसको देता रहता है। तो लीडर्स, आप सभी लोगों ने देखा इन सभी जैविक प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत ही शानदार ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसे यूज करिए, अपने खेतों की सुरक्षा करिए और खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।